This conference will now be recorded. Shall let's start. Yesterday, what we have seen, ring डिस्क के केसेस डिस्कस किए थे हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया के. उसके बाद सिलेंडर का भी एक वर्टिकल वाला और टेंजेंट वाला केस डिस्कस किया था. अभी हम क्या कर रहे हैं, लास्ट नेक्स्ट केस जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड सिलेंडर निकालेंगे. किस एक्सिस के अबाउट इट्स एक्सिस, पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ. तो ये समझाता हूं, प्लीज ध्यान देना. ये सिलेंडर है, ये इसका सेंटर है. तो परपेंड अबाउट इट्स एक्सिस, पासिंग थ्रू इट्स सेंटर बट परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ. तो कौन से एक्सिस के अबाउट निकाल रहे हैं, रेड कलर से नोट करने वाला हूं प्लीज. तो सिलेंडर को आपने लेटा हुआ रखा है और इस एक्सिस के अबाउट निकालना चाहते हैं. अब इस एक्सिस के अबाउट जब निकालेंगे आप, तो इसको कैसे निकालने की कोशिश की आपने. एक्स डिस्टेंस पे आपने एक डिस्क मानी है. ओके, एक्स डिस्टेंस पे, सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे एक डिस्क मानी है जिसका खुद का रेडियस भी कितना है, आर ही है. क्लियर है. सेंटर से इधर का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, L/2. इधर का भी हो जाएगा L/2. क्लियर है. तो ये सारी चीजें यहाँ देखने को मिलेंगी आपको. L/2, L/2. ओके, टोटल लेंथ L है, dx थिकनेस ली है और x उसका डिस्टेंस लिया है. थिकनेस कितनी ली है इसकी, dx थिकनेस. ठीक है, dx थिकनेस x डिस्टेंस पे r रेडियस की. क्लियर है. तो सबसे पहला अगर आपको बताया जाए 3D बॉडी है, तो 3D बॉडी का अगर डेंसिटी निकालोगे, डेंसिटी क्या होगा, मास पर यूनिट वॉल्यूम. अब सिलेंडर का वॉल्यूम जब निकालोगे तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एरिया इनटू इट्स लेंथ विच इज L. क्लियर है, डेंसिटी. ओके, और यही डेंसिटी किसके इक्वल होती है, dm अपॉन स्मॉल वॉल्यूम dv के इक्वल होती है डेंसिटी. तो यहां से अगर dm की वैल्यू निकालना चाहूं तो dm क्या हो जाएगा, रो इंटू dv. देख सकते हैं यहाँ पे dm इक्वल्स टू रो इंटू dv. अब छोटा वॉल्यूम क्या होगा, पे अटेंशन, रो इंटू dv जब करेंगे तो dv क्या लिया है आपने, छोटा वॉल्यूम. छोटा वॉल्यूम मतलब पाई आर स्क्वायर के डिस्क लिए इसका एरिया तो इतना है, बट इसका थिकनेस कितना लिया आपने, dx. ये dx इंटू ये r की वजह से इसका एरिया. क्लियर है. कोई डाउट है गाइस इसमें, जहां डाउट लगे वहां बोलना. तो पाई आर स्क्वायर इंटू dx करके आपने क्या किया, छोटा वॉल्यूम लिया, इसको मल्टीप्लाई किया रो से. रो की वैल्यू यहाँ रखते हैं, रो की वैल्यू कितनी है, हाउ मच इज रो, m बाय पाई आर स्क्वायर इंटू L अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू dx. तो पाई आर स्क्वायर कट गया, dm किसके बराबर आया, dm आया मास बाय टोटल लेंथ इंटू dx. मास अपॉन लेंथ L इंटू dx. यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या समझने में, बेशक बोल सकते हैं मुझसे. किसी को डाउट लगता है तो लेट मी नो प्लीज.
सर सिलेंडर और रॉड में डिफरेंस होता है क्या? अभी के लिए सिलेंडर देखते हैं, अगर और जब समझाऊंगा तब डिफरेंस। ओके सर। रॉड में हर समय कंसिडरेशन ली जाती है, इट इज अ थिन रॉड। थिन रॉड बोल के ही रॉड को सॉल्व किया जाता है, तो मतलब उसका गर्थ उतना नहीं माना जाता, ओके, थिकनेस उतना नहीं माना जाता। गाइस हैव द स्क्रीनशॉट, आगे चलें। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब आप डिस्क को सॉल्व करेंगे तो डिस्क को जब परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट जो सेंटर से पास होती है तब mr²/2, डायमीटर के अबाउट लोगे तो mr²/4, परपेंडिकुलर एक्सिस mr²/4 टू डायमेट्रिकल एक्सिस mr²/4। तो अगर उसको भले परपेंडिकुलर डायमेट्रिक एक्सिस के अबाउट लूं तो भी वो क्या होगी, चाहे y बोल लो या इसको z बोल लो तो भी कितना होगा, mr²/4 ही होगा। तो इसीलिए इसको समझाएंगे भी आगे, ध्यान दो। अब आपने क्या माना, ध्यान देना इस पर प्लीज। आपने अभी के लिए माना कि आपका सिलेंडर जो सीधा खड़ा था अभी वो आड़ा कर दिया गया, लेटा दिया उसको। तो वाई एक्सिस के अबाउट या जो पी क्यू एक्सिस है, पी क्यू एक्सिस के अबाउट, पी क्यू कौन सी एक्सिस है, ध्यान देना, पी क्यू ये वाली एक्सिस है। कौन सी एक्सिस है पी क्यू, वापस बनाता हूँ। पी क्यू है इसके सेंटर से वर्टिकल एक्सिस जो डायमीटर की तरफ पास हो रही है, दैट इज योर पी क्यू एक्सिस, ठीक है। तो इस पी क्यू एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, mr²/2 या mr²/4? वो इसके सेंटर से पास हो रहा है, डायमेट्रिकल टाइप है तो वो होगा mr²/4। क्लियर है, डू रिमेंबर दिस। तो अगर आप पी क्यू एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेते हो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया छोटा सा मास है dm, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है dm r²/4। dm की वैल्यू रखी तो m/4l r² into dx। आई होप ये क्लियर है सबको। आपने भी जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है उसको परपेंडिकुलर माना है उसके प्लेन के। एक डिस्क है पीक्यू डिस्क, पीक्यू डिस्क ऐसे रखी हुई है वर्टिकल प्लेन में, तो वर्टिकल प्लेन में रखी हुई है तो पीक्यू तो क्या है उसका डायमीटर है, और जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है वो कैसे बिहेव कर रही है, इट्स बिहेविंग लाइक एज अ परपेंडिकुलर एक्सिस। क्लियर है। तो पीक्यू के अबाउट कितना हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो वर्टिकल एक्सिस है उसके अबाउट हो जाएगा mr²/4 dm r²। अब पैरेलल एक्सिस थ्योरम से, पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहती है कि आपने सिलेंडर बनाया ऐसा हॉरिजॉन्टल, यहाँ पे आपने कोई डिस्क मानी, इसमें लिया आपने पॉइंट P एंड Q। अब अगर आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम से निकालो तो इसकी सेंटर पॉइंट से एक्सिस कहाँ से पास हो रही थी, यहाँ से, जिसको हमने y डैश नाम दिया है। तो पी क्यू एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो y के अबाउट निकल सकता है। तो I y डैश किसके बराबर हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पी क्यू एक्सिस प्लस P और Q के बीच में जो डिस्टेंस होगा, ठीक है, उस डिस्टेंस को नाम दे दिया h, तो mh²। क्लियर है, आई बात समझ, क्लियर है। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पी क्यू तो कितना है mr²/4 के हिसाब से आ गया, और dm की वैल्यू कितनी है, dm कितना है m/l इंटू dx, और o डैश के बीच डिस्टेंस कितना है, आपने माना था डिस्टेंस कितना, x। डू रिमेम्बर दिस, ये डिस्टेंस कितना लिया था आपने,
h को कितना लिया था, x। क्लियर है? तो उसको जब सॉल्व करके इंटीग्रेट करके निकालोगे, इंटीग्रेट क्यों करना पड़ेगा, पूरा निकालने के लिए। तो dx को इंटीग्रेट करोगे कहां से कहां तक, ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। dx की लिमिट, ये सेंटर है, इस सेंटर से एक पॉइंट तो लाई करता है l/2, दूसरा पॉइंट भी लाई करता है l/2, ठीक है। बट अगर सेंटर वाले पॉइंट को ओरिजिन मानो तो ये तो आएगा प्लस l/2 और ये आएगा माइनस l/2। डू रिमेम्बर दिस। इसलिए लिमिट आई है माइनस l/2 से लेके प्लस l/2, dx की लिमिट्स आई है, ठीक है। कि ये जो dx लिया है अपने x में, dx जो ली थी थिकनेस, उस x को कहां से कहां तक इंटीग्रेट किया, पहले तो x को इंटीग्रेट किया तो dx का तो आया x, और x dx में x स्क्वायर dx था तो x³/3, फिर लिमिट पुट की प्लस l/2 माइनस l/2। क्लियर है? तो mr²/4l बाहर आया, यहाँ आया प्लस l/2 माइनस ऑफ माइनस l/2, m/3l प्लस l/2 माइनस ऑफ l माइनस l/2 का क्यूब। सब सॉल्व करके निकालेंगे। सो द रिजल्ट वुड बी m r²/4 प्लस l²/2। वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, कि जब आप सिलेंडर को टिल्ट कर देते हो, सिलेंडर को टिल्ट करने के बाद अगर आप इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, वो कितना होता है, m r²/4 प्लस l²/12। क्लियर है? अगर यही, अब आप देख सकते हो, अगर आप रॉड लेते हैं तो रॉड लेने के टाइम पे तो आपकी लेंथ कितनी आती है, l। तो रॉड के लिए सिर्फ सिंपली कितना आता है, ml²/12, क्योंकि रॉड का थिकनेस r जितना नहीं मानते आप। क्लियर है? सेंटर से डिस्टेंस साइड का कितना r। आई होप इट इज क्लियर। वेरी इंपॉर्टेंट इज, डू रिमेम्बर दिस। तो डाउट लगाओ किसी को, पूछें। Anyone, any doubt? सर Do let प्लीज me know. एक बार स्क्रॉल डाउन करना सर। Scroll down. करना क्या है आपको, वो बताओ मुझे। स्क्रीनशॉट। वेट, ये तो सबसे पहले स्क्रीन है। फर्स्ट स्क्रीन, आई होप डन। नेक्स्ट स्क्रीन दिखाता हूँ। नेक्स्ट स्क्रीन दिख रही है। थोड़ा सा इसके स्क्रीनशॉट ले ले, फिर मैं ड्रैग डाउन कर लेता हूँ। लेट्स हैव नेक्स्ट। ऑलराइट, नाउ तो गाइस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिलेंडर जब उसको हॉरिजॉन्टली प्लेस करते हैं, इज इट क्लियर टू एवरीवन? ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, याद रहने चाहिए।
Okay, guys, let's see next. Moment of inertia of solid cylinder about diameter. कौन सा diameter ले रहे हैं? AB एक्सिस के अबाउट. क्लियर है? एक तरह की टेंजेंट है. तो आई वाई वाई जानते हैं हम mr स्क्वायर बाय 4 प्लस एल स्क्वायर बाय 12. इसमें ऐड क्या करेंगे? ml बाय 2 का होल स्क्वायर. कोई डाउट है इसमें? डिस्टेंस कितना है दोनों एक्सिस में? l बाय 2. तो सिंपली आ जाएगा mr स्क्वायर बाय 4 प्लस ml स्क्वायर बाय 12 प्लस ml स्क्वायर बाय 4. तो इट वुड बी mr स्क्वायर बाय 4 प्लस ml स्क्वायर बाय. कोई डाउट है गाइस? बहुत इजी है. हैव द स्क्रीनशॉट. आ जाओ आ जाओ.
हाँ, ओके गाइस, कैन यू हियर मी अगेन? आवाज सुनाई दे रही है आपको? ओके, लेट्स सी इट। आर यू गेटिंग माय वॉइस? एक बार कंफर्म कर दो मुझे। Yes, sir. ओके, लेट्स सी। व्हाट अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर? सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर का मतलब क्या हुआ? 3D में सॉलिड स्फीयर ले रहे हैं हम, ठीक है? ओके, तो सॉलिड स्फीयर में हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके डायमीटर के अबाउट निकाल रहे हैं, मतलब एक्स एक्सिस के अबाउट, एक्स एक्स डैश। आई होप इट इज क्लियर। तो डेंसिटी क्या होगी? मास पर यूनिट वॉल्यूम। 3D में वॉल्यूम लेंगे, वॉल्यूम कितना हुआ? 4/3 पाई आर क्यूब, आर अगर रेडियस है तो। क्लियर है? ओके, अब अगर हमने कोई थिन डिस्क मानी है, ये सेंटर ओ है, सेंटर ओ से यहाँ पे मैंने कोई थिन डिस्क मानी। आई होप आप लोग समझ जाएं। जस्ट सेकंड, पहले तो मैं सॉलिड सिलेंडर बना देता हूँ। ओके, इस सॉलिड सिलेंडर में हमने एक डिस्क मानी है। ओके, जिसका वर्टिकल डिस्टेंस उसके सेंटर से कितना है? y। ये डिस्टेंस कितना है उसका? रेडियस r। क्लियर है? और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है इन दोनों के बीच में? x। ठीक है, और इस पॉइंट को नाम दिया है o डैश। आई होप इट इज क्लियर गाइस। सो वॉल्यूम ऑफ थिन डिस्क क्या हो जाएगा? उसका एरिया तो हो जाएगा पाई वाई स्क्वायर। कितना एरिया हुआ इसका? पाई वाई स्क्वायर, थिन डिस्क का। पाई वाई स्क्वायर इंटू उसकी थिकनेस कितनी है? वी हैव assumed a thickness of dx, तो पाई वाई स्क्वायर इंटू dx करके इसका क्या निकलता है? स्मॉल वॉल्यूम dv। ओके, और अगर आप ओ ओ डैश में अगर पाइथागोरस लगाएं तो यू कैन सी वाई स्क्वायर किसके बराबर होगा? आर स्क्वायर हाइपोटेनस माइनस एक्स स्क्वायर। इज इट क्लियर गाइस? तो यहाँ से dm की वैल्यू कितनी निकली है? dm किसके बराबर आएगा? dm इक्वल्स टू रो इंटू dv। अब रो की वैल्यू तो कितनी है? m/4/3 4/3 पाई आर क्यूब इंटू पाई वाई स्क्वायर इंटू dx। ओके, ये dm कैसे निकाला? हम ये कर सकते हैं ना, देखो इधर कि डेंसिटी क्या होती है? मास बाय वॉल्यूम, स्मॉल मास बाय स्मॉल वॉल्यूम। तो dm की वैल्यू ले सकते हैं रो इंटू dv। क्लियर है गाइस? आई होप इट इज क्लियर। तो रो की वैल्यू m/4/3 पाई आर क्यूब, dv की वैल्यू पाई स्क्वायर dx। अब अगर डिस्क का मास आ गया है तो अब क्या निकालेंगे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यहाँ तक अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो, फिर नीचे राइट डाउन करूंगा। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन।
Okay guys, let's move ahead. तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? mr²/2 किसके अबाउट? डायमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट. ओके, तो डीएम की वैल्यू रखिए यहाँ पे. डीएम की वैल्यू कितनी है? रो इंटू डीवी. डीवी की वैल्यू कितनी है? 5y² dx. ये तो डीवी की वैल्यू हुई, इंटू y² अलग से था तो y² आ गया. ओके, तो डी आई की वैल्यू है कितनी आई? पाई रो बाय 2. y का स्क्वायर का होल स्क्वायर था तो r² माइनस x². y की वैल्यू रखी y² की, उसका फिर से किया होल स्क्वायर इंटू dx. इन चीजों को जब तक हाथ से नहीं करोगे तब तक क्लियर नहीं होंगी. समझा मैं सकता हूँ. आई कैन फिक्स इनटू योर माइंड. यू हैव टू डेरिवेट देम. फिर अगर आगे देखो, ये कैंसिल किया हुआ ध्यान देना, ये कुछ नहीं है. अब यहाँ ध्यान दो, पाई बाय 2 बाहर लिया, r² मैंने x² का होल स्क्वायर ओपन किया तो क्या है? r⁴ प्लस x⁴ माइनस 2r² x². इसको dx से मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट करना है. इंटीग्रेशन की लिमिट्स क्या रखी? डी को तो लिखा 0 to i, यहाँ लिखा है -r2 प्लस r. कैसे? पे अटेंशन. अगर ये डिस्क या स्फीयर है, इसको माना सेंटर O, तो इस सेंटर से ये एक्सट्रीम डिस्टेंस तो कितना है? r/2 डिस्टेंस पे. और ये एक्सट्रीम डिस्टेंस भी कितना है? r/2 डिस्टेंस पे. तो अगर इसको ओरिजिन मानोगे तो ये होगा प्लस r/2, ये होगा माइनस r/2. क्लियर है? आई होप इट इज क्लियर. तो उसकी वजह से ओनली सॉरी आर होगा ना? सॉरी r होगा यार, माय बैड. ओके, क्लियर है? सॉरी, वो आदत हो गई है. प्लस r एंड माइनस r, प्लस रेडियस माइनस रेडियस. ओके, तो रो पाई को बाहर लिया आपने, यहाँ रो मिस कर दिया था शायद, गलती से कर दिया. रो पाई बाहर है अपॉन 2 r4 dx x4 dx x² dx. 2r² यहाँ पे कॉन्स्टेंट लिया, सबको डिफरेंशिएट किया, इंटीग्रेट किया, सॉरी इंटीग्रेट किया. तो r4 dx में r4 तो कांस्टेंट है, तो x4 dx में हो जाएगा x4 x5/5. 2r² में 2r² तो वैसे ही रहा, x³/3. x² का हो जाएगा x³/3. फिर लिमिट्स पुट की और सॉल्व किया. तो प्लीज करना है आज आपको. सॉल्व करने पे अल्टीमेटली मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आता है? 2/5 mr². इंपॉर्टेंट रिजल्ट. तो ये होमवर्क दिखना चाहिए सबका. समझ आया? किसी को कल वाले होमवर्क में कोई डाउट है क्या? या आज वाली चीज में यहाँ तक कोई डाउट हो तो प्लीज वेट करता हूँ मैं, तो होमवर्क में पूछें. सुरेंद्र, कोई डाउट लगा बेटा? निहारिका, लक्ष्य का दिया, कल वाले में आज वाले में पीडीएफ कैसी लगी? कुछ ऑकवर्ड तो नहीं, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? चलो, किसी को कोई डाउट नहीं, अच्छी बात है. लेट्स मूव अहेड. अब अगर यही आपको सॉलिड स्फीयर दे दिया जाए, स्फीयर क्योंकि 3D बॉडी है तो सिर्फ बोलेंगे डायमीटर पैरेलल टू द एक्सिस. एक्स एक्सिस के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, AB के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है. तो IAB किसके बराबर होगा? IXX प्लस m इंटू h का स्क्वायर. ओके, तो x एक्सिस और AB में डिस्टेंस कितना है? r.
तो 2/5 आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर, इसके वजह से हो गया 7/5 एम आर स्क्वायर। कोई डाउट है? तो रिंग, डिस्क, सिलेंडर और स्फीयर कंप्लीट कर चुके हैं। प्लीज गो थ्रू एवरी डेरिवेशन, सब अच्छे से लिखे होने चाहिए। कहीं कोई कंफ्यूजन हो, फील फ्री टू आस्क। कोई डाउट है किसी को? पूछ सकते हैं। Anyone, any doubt? Guys, just wait for 2 minutes. आगे चलते हैं थोड़ा। ओके, लेट्स सी नाउ। इसके बाद इस टॉपिक में स्टार्ट हो जाता है सेंटर ऑफ मास, जहां मास ऑफ होल बॉडी इज कंसंट्रेटेड। मास मोमेंट कैसे दिखता है? मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द बॉडी फ्रॉम सम एक्सिस, उसको बोला जाता है मास मोमेंट। फोर्स का मोमेंट क्या होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। वैसे मास मोमेंट क्या होता है? मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो निकालते कैसे हैं? प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट से याद रखना। तो कि आर सी एम को भी मास से मल्टीप्लाई करो, हर मास को रेडियस से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, तो आर सी एम की वैल्यू निकल जाती है, जो जानते हैं अब आप लोग। वेक्टर फॉर्म में क्या हो जाएगी? आर को लिख दिया एक्स, वाई और जेड की फॉर्म में, आई जे के। हर रेडियस को लिखेंगे तो इससे एक्स हो जाएगा सिर्फ एक्स में, ऐसे वाई और जेड भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सिंपली वाई क्या हो जाएगा? वाई वुड बी m1 y1 m2 y2 m3 y3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3, ऐसे जेड निकल जाएगा। क्लियर है? तो मोमेंट मास सेंटर ऑफ मास जानते हैं। लेट्स सी है टू पार्टिकल सिस्टम अगर हम लेते हैं तो हमने दो पार्टिकल माने हैं। फर्स्ट पार्टिकल है m1, सेकंड पार्टिकल है m2, इनके बीच टोटल डिस्टेंस है r। ओके, तो सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन m1 प्लस m2। अगर सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही हमने क्या मान लिया? हमारा ओरिजिन, तो ओरिजिन से सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस 0। अब m1 नेगेटिव साइड में रखा होता है, इसलिए x1 लिया नेगेटिव x1, x2 लिया पॉजिटिव, तो ये वैल्यू आ जाती है m1 x1 इक्वल्स टू m2 x2। क्लियर है? किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो प्लीज हैव इट। ओके, लेट्स मूव अहेड। अगर m1 का डिस्टेंस पॉइंट P से है x1, m2 का है x2, टोटल डिस्टेंस है x, तो x1 किसके बराबर हो जाएगा? अगर m1 पे आपने ओरिजिन मान लिया, m1 पे ओरिजिन माना, इसलिए m1 का डिस्टेंस कितना? 0, m2x अपॉन m1 प्लस m2, तो यहाँ से x1 की वैल्यू निकाल सकते हो m2x अपॉन m1 प्लस m2, जो आपको मैं करके दिखा चुका हूँ। ऐसे ही x2 निकालोगे तो m1x अपॉन m1 प्लस m2, पहले बता चुके हैं हम ये बात। कोई डाउट तो नहीं है इसमें किसी को?
मंडे को आपका टेस्ट है, सो बी प्रिपेयर्ड। मंडे को सेंटर ऑफ मास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इन चीजों का टेस्ट होगा। हिंट दे दिया है, पढ़ लेना, अच्छे से कवर अप करना। ओके, लेट्स सी अहेड। क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। लेट्स सी। एक 1 kg का मास और एक 4 kg का मास रखा हुआ है। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि सेंटर ऑफ मास की क्वेश्चन क्या होती है, m1 r1 plus m2 r2 upon m1 plus m2। प्लीज देखिए, इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। ओके गाइस, आगे देखिए। r1 तो क्या है, m1 r1 upon m1 plus m2, m2 r2 upon m1 plus m2। तो अगर यहाँ डिफरेंशिएट किया जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्ले अटेंशन। dr किसके बराबर होगा, m1 dr1 upon m1 plus m2, m2 dr2 upon m1 plus m2। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, माइंड इट। ये बहुत से क्वेश्चंस में आपको डायरेक्टली काम आता है। कैसे, अगर आपको कभी दिया गया है कि मैंने सेंटर ऑफ मास या ये मास इतना इधर से खिसकाया, ये मास इतना इधर खिसकाया, तो सेंटर ऑफ मास को कितना खिसकाना पड़ेगा। ऐसे जब भी क्वेश्चन पूछे तो इस क्वेश्चन में आपको क्या किया हुआ था, अंडरस्टैंड कि 1 सेंटीमीटर तो मैंने खिसकाया राइट साइड में सेंटर ऑफ मास को, और 5 सेंटीमीटर राइट साइड में खिसकाया किसको, 4 kg मास को। तो मेरे को फर्स्ट केजी को कितने अमाउंट से शिफ्ट करना पड़ेगा और किधर शिफ्ट करना पड़ेगा ताकि चीजें इक्विलिब्रियम में रहे। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए देखो, राइट में खिसका रहे हैं तो इसलिए 1 सेंटीमीटर को क्या लिया, पॉजिटिव। m2 के साथ क्या है, डेल्टा r2, डेल्टा r2 डेल्टा r1, और डेल्टा r को देखो, डेल्टा r लिया +1, डेल्टा r2 लिया +5, डेल्टा r1 निकालना है। बाकी मास की वैल्यू निकाल के डेल्टा r की वैल्यू निकाली, कितनी आ गई, -15 सेंटीमीटर। इसका मतलब उसको किधर की तरफ खिसकाना पड़ेगा, 15 सेंटीमीटर पीछे की ओर। ओके, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, थिंक ऑफ इट, आई हैव शिफ्टेड 4 kg मास 5 सेंटीमीटर राइट, उसकी वजह से सेंटर ऑफ मास इतना शिफ्ट हो गया 1 सेंटीमीटर राइट। तो 1 kg मास को कहाँ रखा होगा, किधर रखा होगा, ताकि ये चेंजेस हो सके। तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। इट इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा या कहीं ना कहीं मैं बता दूंगा। तो आप इसका सॉल्यूशन प्लीज हैव द स्क्रीनशॉट। किसी को डाउट लगे डू आस्क। तो ये डायरेक्टली एक फॉर्मूला मिल गया आपको, कौन सा, जो हाईलाइट किया हुआ ये वाला ग्रीन वाला, ये फॉर्मूला डायरेक्टली यूज आता है।
हैव द स्क्रीनशॉट. Okay guys, let's move ahead. अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगर आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक मास है 1 kg का, एक मास है 4 kg का, ठीक है. 4 kg को आपने 3 सेंटीमीटर टुवर्ड्स राइट खींचा है, पर आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सेंटर ऑफ मास अनचेंज है, चेंज नहीं होना चाहिए, तो 1 kg मास को किधर शिफ्ट करूं कि 4 kg मास को आगे 3 सेंटीमीटर ले गया तो भी सेंटर ऑफ मास वहीं रहे. तो ऐसे क्वेश्चन में भी डेल्टा आर m1 डेल्टा r1 m2 डेल्टा r2 क्लियर है. अब सेंटर ऑफ मास वहीं रहना चाहिए, तो डेल्टा आर कितना हो जाएगा, 0. इंपॉर्टेंट, क्योंकि सेंटर ऑफ मास तो अनचेंज्ड है, तो उसका रिजल्ट तो डेल्टा आर तो क्या हो जाएगा, पहले जहां था वही है. अब डेल्टा r1 निकालना है, डेल्टा r2 पता है, कैलकुलेट किया तो डेल्टा r1 कितना है, -12. ओके, के 1 kg मास को यू टेक 12 सेंटीमीटर बैक साइड, तो 4 kg मास को आप 3 सेंटीमीटर आगे ले गए हो, तो भी इजीली यू कैन कीप द सेंटर ऑफ मास स्टेशनरी. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. कोई डाउट लगा क्या किसी को, समझ में आ रहे हैं क्वेश्चंस? एक एक करके बोलो प्लीज, कोई डाउट लगाओ तो किसी को, यू कैन आस्क मी. No doubt, sir. लक्ष्य का, सुरेंद्र, No doubt, sir. all right, so let's see ahead. ओके, हॉलो स्फीयर करना है. लेट्स सी हॉलो स्फीयर. रॉड कल करेंगे, आज हॉलो स्फीयर कम भी कंप्लीट कर लेते हैं. लेट्स सी नाउ. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो स्फीयर अबाउट डायमीटर. मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका निकालना है, हॉलो स्फीयर का, अबाउट व्हाट, अबाउट डायमीटर. ठीक है, एम और रो मान सकते हो, इनर रेडियस माना r1, आउटर रेडियस r2. r1 r2, इनर रेडियस r1 बोला है, आउटर रेडियस r2, बट यहाँ गलत लिया है, ठीक है ना. आउटर r1 लिया है, इनर r2 लिया है, ठीक है ना. तो मास तो कितना हो जाएगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम. डेंसिटी तो ये रहो, वॉल्यूम कितना है 4/3 r1 क्यूब माइनस r2 क्यूब, बड़ा वॉल्यूम माइनस छोटा वॉल्यूम. कर सकते हो कि नहीं. अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड स्फीयर का क्या होगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालोगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे आप 2/5 mr² होता है फॉर्मूला, आया ना. तो आप पहले तो बड़े वाले का निकालोगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बिग स्फीयर. बिग स्फीयर तो कितना हो जाएगा 2/5 m1 r1². मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्मॉल स्फीयर निकालोगे, फिर स्मॉल स्फीयर कितना हो जाएगा 2/5 m2 r2². क्लियर है. तो ये रहा यहाँ पे देखो,
2/5 m1 r1 स्क्वायर माइनस 2/5 m2 r2 स्क्वायर। अब m1 और m2 की वैल्यूज प्लेस करनी है। m1 की वैल्यू क्या वही 4/3 पाई r1 क्यूब, ये तो उसका वॉल्यूम इंटू उसका डेंसिटी। ऐसी m2 की वैल्यू 4/3 पाई r2 क्यूब, ये उसका वॉल्यूम उसका डेंसिटी। क्लियर है नहीं? किसी को कोई कंफ्यूजन तो बोलना। तो यहाँ से 4/3 पाई इंटू रो, ये तो कॉमन आ गया, r1 5 माइनस r2 5। 5 क्यों हुआ? क्यूब इंटू स्क्वायर किया। कोई डाउट है गाइस? एनीवन? आराम से देखो, कोई डाउट लगे तो बताओ। प्लीज हैव द स्क्रीनशॉट। ओके, लेट्स सी अहेड। हैव द स्क्रीनशॉट। आगे चल रहे हैं। बट रो अगर आप देखेंगे तो रो क्या होता है देखना। यहाँ पे रो क्या हो जाएगा आपका? रो क्या हो जाएगा? डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। क्या है? 4/3 बड़ा वॉल्यूम माइनस छोटा वॉल्यूम। तो रो की वो वैल्यूज निकलने के बाद आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है ऑल स्फीयर का? 2/5 r1 5 माइनस r2 5 अपॉन r1 क्यूब माइनस r2। इंपॉर्टेंट रिजल्ट। अब स्पेशल केस हो जाए, स्पेशल केस का मतलब r2 0 हो जाए, r1 r के बराबर हो जाए, तो वो क्या बन जाएगा? सॉलिड स्फीयर। r2 0 हो गया मतलब अंदर कोई रेडियस नहीं है, आउटर रेडियस बड़े रेडियस के बराबर। तो सिंपली आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ गया? जितना पहले वाले स्फीयर का था, 2/5 mr स्क्वायर। क्लियर है? विदाउट है? इसी तरह इसका डायमेंशन भी निकालेंगे एंड डन। अब स्क्रीनशॉट, कल मिलते हैं। बाकी यहाँ तक का होमवर्क सेंड करें प्लीज। कोई डाउट लगे तो कल पूछना। ओके, ऑलराइट एवरीवन।